तो सबसे पहले हमको लेना है मूंग की दाल और इसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रखना है और उसके बाद इसे साफ़ पानी से धो लेना है। तो सबसे पहले आपको इसे फुल फ्लेम पे रख देना है गर्म होने के लिए। तो आपको इसे हल्की उबाल आने तक थोड़ा गर्म होने देना है, ज़्यादा देर गर्म नहीं होने देना है, कम से कम 5-7 मिनट बस। अब आप इसे ग्राइंड कर लें, आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर अगर आप इसे देसी चीज़ों से अगर ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे तो आप ये ज़्यादा स्वाद आएगा। और आप इसे अपने हिसाब से कम ज़्यादा करने के लिए 3 से 4 मिर्ची भी ले सकते हैं। मैंने 5 मिर्ची ली है और अब इसे पीसते हैं। इसे आप इस तरह से पीस सकते हैं। देखिए बिल्कुल आपको बारीक करके पीस देना है इसे। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी गीली रहेगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, ये बाद में सूख जाएगी और एकदम अच्छे से बनने लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पिसने के बाद कुछ इस तरह का हो जाएगा और इसमें आपको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी नमक नहीं डालना है। तो अब इसे हमको रख देना है और तब तक के लिए हम सभी यहाँ पे थोड़ा सा आटा ले लेंगे। तो आपको इसमें कम से कम 3 से 4 कटोरी भर करके आटा ले लेना है। कम से कम आप देख सकते हैं इतना आटा हम सभी को ले लेना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। आप सभी को 5 कटोरी आटे में 1 चम्मच भर के नमक डाल देना है। ओके, और इसको मिक्स कर देना है, अपने हाथ से ही आप मिक्स कर सकते हैं। तो आप सभी चाहें तो इस आटे के अंदर तेल डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं डाल रहे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप सभी डालना चाहें तो तेल डाल सकते हैं, वरना आप इस आटे को अब गूंथ लीजिए। आटा गूंथने के बाद कुछ इस तरह का हो चुका है। आटे को आप उंगली डाल के चेक कर लीजिए। आटा बिल्कुल ऐसे उंगली डालें आप तो ये अंदर चला जाना चाहिए, एकदम पोचा बनाना है आप सभी को। तो आप सभी को सबसे पहले कढ़ाई ले लेनी है और इसको ना मीडियम फ्लेम पे रख देना है आप सभी को। इसे हम सभी ऐसे टुकड़े कर देंगे और टुकड़े को उठाएंगे और फिर इसके गोल गोल बना देंगे। समझ लीजिए इसको बेलना है, लेकिन अभी आप ना बेलन से मत बेलिएगा, इसे अपने हाथ से बेलिए। तो फिर अब इसमें ना हम कम से कम 3 से 4 चम्मच ये मूंग दाल का पेस्ट भरेंगे इसके अंदर। बिल्कुल इस तरह से आप सभी देख सकते हैं। अब इसे हम सभी इस तरह से देखिए पूरा उसको मूंग दाल को अंदर डाल के जो ऊपर का आटा है उसे ऊपर कर देंगे। आप सभी को इतना प्रोसेस तो पता ही होगा और आप सभी को ध्यान रखना है यहाँ से खुला नहीं रहना चाहिए, पूरा बंद जाना चाहिए, ढक जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल अच्छे से इस तरह से। देखिए यहाँ से थोड़ा हल्का सा फूला रह गया, लेकिन ये चलेगा। बिल्कुल इस तरह से, वरना फिर वो बाद में फट जाता है तो बिल्कुल ख़राब लगने लगता है। तो इस तरह से आप बहुत सारे आटे में डुबो करके यहाँ पर इस तरह से फिर बेलन से बेल लीजिए। हल्के हाथ से बेलना है, आपसे को ज़्यादा दम नहीं लगाना है। देखिए इस तरह से, ये वहाँ से हल्का हल्का फूट रहा है, लेकिन वो चलेगा, कोई बात नहीं। देखिए बिल्कुल इस तरह से। बस बिल्कुल इस तरह से गोल कर देना है आप सभी को। इसे उठाकर तवे में या फिर कढ़ाई में आप कहीं पर भी रख सकते हैं। तो कढ़ाई में हल्का सा तेल डाल देना है और फिर इसे इस तरह से रख देना है। फिर हल्की देर गर्म होने देना है, तब तक हम दूसरा बनाएंगे इस तरह से। अब आप सभी को प्रोसेस पता चल गई होगी इसकी।
और देखिए आपको इसे फूटने नहीं देना है, नहीं तो ये बिल्कुल इस तरह से बन जाएगी, यहाँ से इसके टुकड़े हो जाएंगे, तो ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए इस तरह से फूटने मत दीजिए। तो इस तरह से अभी हम सबको बहुत सारे आटों से बना लेना है। यहाँ पर इतने सारे आटे रखे हैं, इस पूरे आटे का आप बना लीजिए। बिल्कुल इस तरह से सभी को बना देना है। और तब तक हम सभी अपने इसको देख लेते हैं इसकी क्या हालचाल है। तो देखिए इस तरह से इसे हम पलट सकते हैं, एकदम हल्के हाथ से पलटिएगा वरना आप सभी जल सकते हैं इससे। इस तरह से आप हल्का सा तेल कटोरी में लेकर इसके ऊपर लगा दीजिए। इस तरह से आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, पर हम देसी आदमी हैं, हमको यही पसंद है। बस अब पलटा। तो अब इस तरह से दूसरी साइड पलटकर अब हम दूसरी साइड भी बिल्कुल इसी तरह से तेल लगाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ से इस तरह से तेल लीजिए और यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से बना देना है। तो देखिए इसको बिल्कुल इस तरह से कड़क कर देना है। अगर यहाँ पर हल्का हल्का ऐसे लाल हो जाए तो खाने में ज़्यादा स्वाद आता है। तो देखिए बिल्कुल इस तरह से कड़क होनी चाहिए, तभी आपको खाने में मज़ा आएगा, वरना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरह से बिल्कुल कड़क आप सभी को बनानी है। तो यहाँ पर हमारे मूंग दाल की पूड़ी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। मैंने सर्व करने के लिए अचार लिया है, आप चाहे तो और भी कुछ चीज़ें ले सकते हैं।